सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी जी, लोक भवन झारखंड परिवार के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर लोक भवन झारखंड परिवार के आप सभी सदस्यों तथा उपस्थित स्कूली बच्चों के साथ योग अभ्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। योग संपूर्ण विश्व को भारत की अनुभव कर रहा है। मेरी दृष्टि में योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन की एक समग्र पद्धति है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। योग हमें आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और ये केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति नहीं, बल्कि मानव कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। आज योग विश्व बंधुत्व, स्वस्थ जीवन शैली और वैश्विक कल्याण का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। हमें ध्यान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 में रांची में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में सहभागी हुए थे। आज वो कलकत्ता में आयोजित ऐसे कार्यक्रम के बीच में उपस्थित हैं। आज जब पूरी दुनिया तनाव, असंतुलित जीवन शैली और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब योग एक प्रभावी और प्राकृतिक समाधान के रूप में सामने आया है। कोरोना महामारी के दौरान भी योग की उपयोगिता को पूरे विश्व ने अनुभव किया था। योग ने न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता की, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता को भी मजबूत करने का काम किया। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आप लोग सहभागी बने हैं। युवाओं के लिए योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि एकाग्रता, अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का आधार है। नियमित योगाभ्यास जीवन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। वास्तव में योग हमें स्वयं से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है और समस्त मानवता के प्रति एकात्म भाव विकसित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में संतुलन और समभाव की अवस्था ही योग है। और यही योग का वास्तविक संदेश है। आज के इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासी भाइयों बहनों का आह्वान करता हूँ कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं। स्वयं स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बन सकता है। आइए हम सब मिलकर
स्वस्थ, जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें। योग को जन जन का अभियान बनाएं और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए समाज को प्रेरित करने का काम करें। और कहा भी गया है, जो करे योग वो रहे निरोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। वास्तव में योग को हम सदियों से इससे जुड़े हुए हैं, पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो स्वरूप प्रदान करवाया, वो अब दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में थोड़ा समय इस काम के लिए निकालें और स्वस्थ और निरोग रहें, ये आवश्यक है। और हमारी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।